नमस्कार। आज की 50 मुख्य खबरें। मोदी ने कारगिल दिवस पर कहा, पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन जीत भारतीय सेना के हौसले की हुई। कारगिल विजय के 21 साल, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने कहा, यह दिन देश के गौरव और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक। कांग्रेस ने स्पीकअप फॉर डेमोक्रेसी अभियान शुरू किया। राहुल की अपील, एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। मध्य प्रदेश में बैतूल के अपर जिला न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे की फूड पॉइजनिंग से नागपुर में मौत। राज्यपाल से मिला भाजपा का डेलीगेशन। प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने कहा, राजभवन घेराव वाला बयान मुख्यमंत्री गहलोत को सजा दिला सकता है। माही के संन्यास पर गौतम की राय। गंभीर ने कहा, धोनी अगर फिट है तो जरूर खेलना चाहिए, ऐसे किसी को संन्यास के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अब दिल्ली मॉडल को देश भर में लागू करने की तैयारी। राज्यों के साथ अहम बैठक। कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत पर भड़के नीतीश ने प्रधान सचिव की जमकर लगाई क्लास। देश में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई से मांगी इजाजत। लोजपा अध्यक्ष चिराग ने लापता कोरोना संक्रमित की तलाश के लिए सीएम को पत्र लिखा। मुश्किलों से भरा रहा कानपुर एसएसपी के 40 दिन का कार्यकाल। 3 बड़ी घटनाओं के बाद सरकार ने कर दिया तबादला। कर्नाटक के सीएम ने कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। पीएम से यूपी के लड़के की मन की बात। अमरोहा के उस्मान से प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश को आपकी जरूरत। पीएम से बात होने पर खुशी से झूमा परिवार। उद्धव ठाकरे का विपक्ष को चैलेंज, बोला हिम्मत है तो मेरी सरकार गिराओ। श्रीलंका के पूर्व कप्तान संगाकारा ने कहा, आईसीसी चेयरमैन बनने के लिए गांगुली सबसे सही व्यक्ति, उनमें क्रिकेट की गहरी समझ। सिंगापुर में कोरोना के मामले 50,000 करीब के पार। बाहरी लोगों को देश आने पर घर में रहने को नोटिस। भारतीय उपमहाद्वीप पर हमले की साजिश रच रहा अलकायदा। अफगानिस्तान में पाक आतंकियों का जमावाड़ा, यूएन रिपोर्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, बीजिंग की संपत्ति नहीं है दक्षिण चीन सागर, छूट दी तो और क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा ड्रैगन। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 5 के बचे हुए मैच होना मुश्किल, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ सकेंगे, मुनाफा भी घटेगा, अंतिम फैसला सितंबर तक संभव। महामारी के करीब 7 महीने बाद संदिग्ध मरीज मिला। तानाशाह किम ने साउथ कोरिया से सटे शहर में इमरजेंसी लगाई। नेपाल में बवाल, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग। सड़कों पर उतरे लोग, उन पर हत्या के दोषी डीआईजी की सजा माफ करने का आरोप। मशहूर टीवी प्रेजेंटर नहीं रहे, रेगिस फिल्बिन का 88 साल की उम्र में निधन। अमिताभ का कौन बनेगा करोड़पति इन्हीं के शो से प्रेरित है। इजराइल में संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 के पार। यरूशलेम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। दुनिया में 1.6 करोड़ केस। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को बाधित करने की फिराक में रूस, चीन और ईरान सोशल मीडिया के झूठे फैलाने की कोशिश में जुटी। अमेरिका खुफिया एजेंसी नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर के निदेशक विलियम इवानिया ने कहा, पूर्व कर्मचारी ने किया मुकदमा, चीन विरोधी कंटेंट रोकने पर फंसी यूसी वेब। कोर्ट ने अलीबाबा और इसके फाउंडर जैकमा को नोटिस भेजा। पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने बना रिकॉर्ड, बिहार में पहली बार ऑनलाइन पीएचडी परीक्षा ली। इंडियन बैंक ने गोल्ड लोन की ब्याज दर में कटौती की, अब किसानों को 7% पर मिलेगा कर्ज। झारखंड अनलॉक 2 राज्य में पिछले 24 घंटे में 284 नए मामले मिले। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,893 पहुंचा। कैप्टन अरविंदर सिंह ने बूढ़ा नाला के कायाकल्प के लिए 650 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने हाथ लिया। खर्च घटाने के लिए रेलवे ने बंद की अंग्रेजों के जमाने की डाक मैसेंजर सेवा, अब डिजिटल तरीके से भेजी जाएंगी फाइलें। उच्च शिक्षा विभाग, निजी लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार ने तय किए सख्त नियम। फीस तय कराने के बाद लॉ कॉलेजों में एडमिशन। हरियाणा में 43,293 स्टूडेंट्स ने छोड़े प्राइवेट स्कूल, सरकारी में बढ़े दाखिले। हिसार में हुए सबसे ज्यादा 3,434 एडमिशन। एनटीए, जेईई मेन और यूपीएससी एनडीए एनए परीक्षा फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो फिर ओपन। 31 जुलाई तक एजेंसी को देनी होगी परीक्षा में शामिल होने की जानकारी। सरकार बेच रही हिस्सेदारी। प्राइवेटाइजेशन से पहले बीपीसीएल ने दिया वीआरएस का ऑफर, कंपनी में करीब 20,000 कर्मचारी।
रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस सहित अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। बकरीद की छुट्टी से होगी महीने की शुरुआत। महाराष्ट्र सरकार के शूटिंग गाइडलाइन से खफा हैं 75 साल की सुरेखा सिकरी। बोली, ये पूरी तरह गलत और मेरे आत्मनिर्भर बनने के अधिकार का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, दोस्तों मैं ठीक हूं, कोरोना योद्धाओं को मेरा प्रणाम, दोनों बेटों और पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव। अमिताभ ने साझा किया आइसोलेशन वार्ड का अनुभव। बिग बी ने लिखा, जिस डॉक्टर की निगरानी में कोविड पेशेंट का इलाज चलता है वह कभी करीब नहीं आता। कंगना ने गली बॉय को बोला वाहियात और नॉन डिजर्विंग। जवाब में जॉय अख्तर बोली, खुद फिल्म अवार्ड बॉयकॉट करने के बाद स्टेटमेंट क्यों देती है। अनुपम खेर की मां दुलारी कोरोना संक्रमण से उभरी। एक्टर ने वीडियो शेयर कर लिखा, आप सभी के प्यार और दुआओं का शुक्रिया। अच्छी फिल्म नहीं मिलने पर बोले AR रहमान, कोई गैंग है जो मेरे खिलाफ अफवाह फैला रही है। कंगना ने भी प्रतिक्रिया की। कोरोना वैक्सीन को लेकर जगी उम्मीदें। PGI रोहतक में पूरा हुआ कोवैक्सीन के मानव परीक्षण का फेज 1 का पहला हिस्सा। भारत में 2 महीनों में 4 गुना बढ़ी कोरोना जांच की रफ्तार। रोजाना कोविड-19 की जांच 4,42,000 तक पहुंची। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2, राज्य में संक्रमित 27,000 के पार। कंटेनमेंट एरिया 3,000 तक हुए। 24 घंटे में 48 जिलों में 716 नए केस मिले। सीएम की अपील, 2 गज की दूरी रखना, हाथ धोते रहना। पहली बार एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार। लेकिन अच्छी खबर कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 37,125 मरीज ठीक भी हुए। अब कुल 13,89,000 केसेस। भोपाल में कोरोना का प्रकोप, फिर 199 कोरोना पॉजिटिव मिले। MLA रेस्ट हाउस में भी 2 संक्रमित। तीसरी बार राजधानी में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए। वियतनाम में 3 महीने के बाद पहला संक्रमित मिला। देनांग शहर के दोबारा पाबंदियां लगाई गई। दुनिया में 1.62 करोड़ केस। पाकिस्तान में कोरोना के 1,226 नए मामले दर्ज। कुल आंकड़ा 2,73,000 के पार। सीएम योगी ने कोविड-19 हॉस्पिटल और एम्स का लिया जायजा। 15 दिन में तैयार होगा एक और अस्पताल। धन्यवाद, देखते रहिए हिंद न्यूज।